अपने मन से ट्राई करो, वीडियो को पॉज करके, क्या क्या आप इसको कर पाते हैं नहीं कर पाते। कह रहा 1/2 और 3/4 के बीच में क्या ये दोनों लाई करते हैं? कितना, किसको हमको चेक करना, जिसको हमको चेक करना उसका डिनोमिनेटर 8 है। तो मतलब क्या हुआ कि हमको जिसके बीच में चेक करना है उसका भी डिनोमिनेटर 8 करना पड़ेगा। तो 8 यहां कब आएगा? जब इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये 8 यहां कब आएगा? जब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 क्यों लिया? क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 8 है। जिसको हमको चेक करना है किसके बीच में है कि नहीं, उसका डिनोमिनेटर ही हमको देखना है। तो अगर यहां 4 से किया तो ऊपर भी हमको 4 से मल्टीप्लाई, यहां 2 से मल्टीप्लाई तो यहां भी 2 से मल्टीप्लाई। अब ये क्या हो गया? 4/8, और ये क्या हो गया? 6/8। ठीक, अब जितनी वैल्यूज होनी चाहिए वो 4 और 6 के बीच में होंगी, मतलब 4 से ज्यादा होनी चाहिए और 6 से कम होनी चाहिए। अब इसमें देखें 5 क्या है? न्यूमरेटर 4 से मोर है, जाहिर सी बात, और 6 से कम है, तो ये तो आएगा। अब ये देखिए ये क्या है? ये 7 है, तो 7 मतलब ये इधर गया ना, 7/8। आपकी बाउंड्री ये है, ये है, तो एक तो बाहर चला गया ना, हमको इसके अंदर का चाहिए, तो अगर ये बाहर चला गया तो ये है नहीं। अगर इसी क्वेश्चन में वो पूछता कि क्या 1/8 आएगा, तो 1/8, 1 किधर होगा? 4 के इधर होगा, इधर आएगा 1/8, मतलब वो इसकी बाउंड्री से ये बाहर हो गया 7/8, तो 1/8 भी इसके मिडमीन में या बिटवीन में नहीं आएगा। फ्रैक्शन के सीरीज में अब तक हम बहुत सारी चीजें सीख चुके हैं। इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने एलसीएम और एचसीएफ के विषय में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे कि किन्हीं भी दो फ्रैक्शंस के बीच में हम 2 या 2 से ज्यादा, 2 और मोर देन 2 फ्रैक्शन हम कैसे इंसर्ट करते हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा पहले हम कुछ चीजें जान लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर हम आपसे कहें कि 4 और 9 के बीच में आप 2 नंबर्स लिखिए, राइट 2 नंबर्स बिटवीन 4 एंड 9। कोई भी 2 नंबर्स लिखना हो आप तुरंत लिख देंगे, चाहे 6 और 8 लिख दें, 5 और 7 लिख दें। ठीक, इसमें तो लिख लेंगे कि 4 और 9 के बीच में, बिटवीन 4 एंड 9 राइट 2 नंबर्स मीन 6 और 8 भी लिख दिया। एक बच्चे ने 5 और 7 लिखा, दोनों आंसर सही है। और एक चीज आपको और देखना है कि 4 और 9 के बीच में कितने नंबर्स हो सकते हैं, कितने पॉसिबल नंबर्स होंगे। आप थोड़ा दिमाग लगाएं, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कितना होगा। अब हम इस सेक्शन को पकड़ लें कि 4 और 5 के बीच में कितने नंबर्स होंगे। तो 4 और 5 के बीच में 4 से कुछ ज्यादा 4.1, 4.2 इस तरह करके बहुत सारे नंबर्स होंगे। मतलब क्या हुआ कि किन्हीं भी 2 नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। ठीक उसी तरह किन्हीं भी 2 फ्रैक्शंस के बीच में इनफाइनाइट फ्रैक्शंस होते हैं, उनको आप काउंट नहीं कर सकते। अब जब हम काउंट नहीं कर सकते तो हमसे ये पूछा जाता है, जैसे इसके नंबर्स में आपको बताया ना कि 4 और 9 के बीच में 6 और 8 एक बच्चे ने फिल कर दिया, दूसरे बच्चे ने 5 और 7 फिल कर दिया, तो ये दोनों सही है, 6 और 8 भी सही है, 5 और 7 भी सही है, या 5, 8 फिल आप करिए वो भी सही है, 6, 7 फिल करिए वो भी सही है। ठीक है, तो अब इसी के सीरीज में ये नंबर्स थे तो हमने इनको तो फिलअप कर लिया, बट अगर फ्रैक्शन दिया हो तो उनके बीच में हम कैसे उस फ्रैक्शन को फिलअप करते हैं। इसके 2 तरीके हैं और दोनों तरीके हमको आने चाहिए, दोनों मेथड हमको आने चाहिए। दोनों के अलग अलग यूज है। अगर दोनों मेथड्स आप नहीं जान पा रहे हैं तो क्वेश्चन इसमें एक तरह के और क्वेश्चन पूछा जाता है, उस क्वेश्चन को फिर हम नहीं कर पाएंगे। चलें, क्या लिखा, इफ ए एंड ए बाई बी और सी बाई डी आर 2 फ्रैक्शंस देन ए प्लस सी एंड बी प्लस डी। मीन्स क्या हुआ कि दोनों के न्यूमरेटर को आप ऐड कर दें और दोनों के डिनोमिनेटर को आप ऐड करके लिख दें, लाइज बिटवीन ए एंड बी एंड सी एंड डी। ठीक है, सच दैट, इस तरह होना चाहिए। आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि जो आपने फ्रैक्शन को इंसर्ट किया है वो 1 से छोटा और 1 से बड़ा होना चाहिए। इसका ये मतलब, इस लाइन का ये मतलब। ठीक उसी तरह आप समझिए कि 4 और 8 के बीच में हम आपसे कहें कि 2 नंबर्स आप ऐड करिए, 2 नंबर्स आप लिखिए, इंसर्ट करिए, तो आप क्या करेंगे, जो भी नंबर्स लिखेंगे, जो भी नंबर लिखेंगे वो क्या होगा, एक नंबर जो पहले से लिखा उससे बड़ा होगा और जो दूसरा लार्जेस्ट नंबर होगा उससे छोटा होगा। मतलब क्या हुआ कि 6 और 7, 4 और 8 के बिटवीन में होगा, बाहर नहीं होगा। ये एक्सट्रीम लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट है और ये मिनिमम लिमिट है। यहां समझ पाए। अब इसी को अगर हम फ्रैक्शन में लेके आए तो क्या करना रहता है, देखिए क्या कह रहा है, इंसर्ट अ फ्रैक्शन। एक ही फ्रैक्शन आपको इंसर्ट करना है, किसके किसके बीच में, 3/7 और 4/9 के बीच में। इसके बहुत सारे तरीके हैं इंसर्ट करने के, बट आपको 2 मेथड इसके आने चाहिए। तो हमको क्या करना, यहां लिख दिया हमने 3/7
और यहाँ लिख दिया हमने 4/9। अब हमको ये नहीं पता कौन छोटा है कौन बड़ा है, तो फिर हम चलते हैं कंपेयरिंग ऑफ फ्रैक्शन में। हमने क्या बताया था कि अगर दो फ्रैक्शन हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये बना 27 और ये बना 28, तो कौन लार्जर है? 28, मतलब ये वाला लार्जर है। खैर इसमें आपको इसकी जरूरत नहीं है कौन लार्जर है कौन स्मॉलर है। फिर हम कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो दोनों के न्यूमरेटर को ऐड कर दीजिए और दोनों के डिनोमिनेटर को ऐड कर दीजिए और उनको लिख दीजिए। तो 3 देखिए ये क्या बना, 3 और 4 7 और 7 + 9 16। मतलब क्या हुआ कि 3/7 और 4/9 के मिड बिटवीन में एक फ्रैक्शन आपने इंसर्ट कर दिया, कितना? 7/60। ठीक, ये भी हो गया। अब कोई कह रहा है कि ये नहीं दूसरा होगा, तो दूसरा भी करके हम देख लेते हैं। सेकंड बेस का क्या है? फर्स्ट बे हो गया आपका। सेकंड बेस का ये है कि 3/7 और 4/9 इसके डिनोमिनेटर का आप एलसीएम ले लीजिए। क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना होगा? ये हो गया 63। क्यों? क्योंकि एक प्राइम नंबर है और दूसरा कंपोजिट नंबर है। निकालेंगे आप, आपको इतना मिलेगा। एलसीएम ले लिया आपने। अब फिर क्या करेंगे? एलसीएम हुआ 63, तो ये हो गया, नीचे आप लिखेंगे एलसीएम 63। इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना चाहते हैं, कर ले जाएंगे, ठीक है। तो ये बना 4 7 और ये बना 60। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। अब फिर क्या किया? अब देखो फिर प्रॉब्लम आपको आ गई। अब क्या आ गई? 27 और 28 के बीच में कितना डिफरेंस है? एक का ही डिफरेंस है न्यूमरेटर में। अब ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे हम? अब फिर दोनों तरफ आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई कर लिया आपने, कितने से? 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये बना 54 और 126 और ये बना 56/126। इसको आपको इसलिए बता रहे हैं ना कि इसको करना आना चाहिए, आपको घबराए नहीं। आप देखिए 54 और 56 के बीच में, आपको नीचे नहीं देखना ऊपर देखना, 54 56 के बीच में एक नंबर है, वो है 55। 55/126, ये भी सही है। तो इसके बीच में एक फ्रैक्शन हमको क्या मिला? 55/126। आंसर पहले वाला लिखा, दोनों आंसर सही है। अब आए इसमें देखते हैं। कह रहा है इंसर्ट अ फ्रैक्शन बिटवीन 2 and 6/5। अब आप कह रहे होंगे एक तो फ्रैक्शन है ही नहीं है, ये होल नंबर है, यही फ्रैक्शन है। अब क्या करेंगे? देखो, अगर इस होल नंबर की जगह पे ये मिक्स फ्रैक्शन होता, ये होल नंबर होता, तो मिक्स फ्रैक्शन के सारी चीजें, सारे प्रोग्राम हमेशा इम्प्रॉपर में उसको कन्वर्ट करके ही आप करेंगे, वरना नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? तो 2 देखिए 2 को हम क्या लिख सकते? 2 को लिखते हैं 2/1। जिसके नीचे अगर होल नंबर है तो जिसका डिनोमिनेटर नहीं है उसका डिनोमिनेटर 1 होता है, ठीक है। फिर अगला क्या आया? 6/5। इसके बिटवीन में हमको कितना फ्रैक्शन इंसर्ट करना है? 1, ठीक है। अब क्या करेंगे? देखिए, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से ऐड कर दीजिए, ये हो गया 8। डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से ऐड कर दीजिए, ये हो गया 6। आपकी मर्जी का है, आप रिड्यूस कर लीजिए। 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, ये हो गया 6/5। अब कोई जरूरी नहीं है कि एक ही होगा, आपको और इंसर्ट करना है, इसके बीच में फिर इंसर्ट करना है, फिर इसको ऐड कर दीजिए। तो ये होगा 2 और 4, ये हो गया 2/1, ये हो गया 6 और ये हो गया 4, ठीक। तो कितना आ गया? और ये हो गया आपका 4/3। इसको फिर रिड्यूस कर लीजिए, 2 3 जा 6, 3/2, ठीक है। फिर 6/5 है, 6/5। तो कैसे भी आप करते जाएं, आप ऐसे करते चले जाएंगे। आपको जितने भी फ्रैक्शन, अगर 2 पूछ रहा है तो 2 कर लेंगे, 3 पूछ रहा है तो 3 कर लेंगे, 4 पूछ रहा है 4 कर लेंगे। अब देखिए 3 4 वाला ये क्वेश्चन आ गया आपके पास। कह रहा इंसर्ट 3 फ्रैक्शंस बिटवीन 5/9 एंड 1/4। अब क्या करेंगे? देखो 5/9 और 1/4 के बीच में फ्रैक्शन को इंसर्ट करना है। कितने फ्रैक्शन? 3 फ्रैक्शन। अब क्या करेंगे? देखो, पहले इसके बिटवीन में 5 और 1 6/13, एक फ्रैक्शन ऐड हो गया, एक हो गया ना। हमको कितना चाहिए? 3 चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे? 5/9 और 6/13 के बीच में कर लेंगे, 6/13 के बीच में कर लेंगे, और 6/13 और 1/4 के बीच में कर लेंगे, तो 3 फ्रैक्शन हमारे हो जाएंगे। देखो 5 और 6 11, और ये कितना हो गया? 22, ठीक। इसमें कितना हुआ? 7/17। अब देखिए 3 फ्रैक्शन हो गए, नहीं हो गए? आप चाहें तो इसको रिड्यूस कर लें। 5/9 ये हो गया हाफ,
ये हो गया 6/13, ये हो गया 7/17, ये हो गया 1/4। कितने फ्रैक्शन आपने ऐड कर लिए, इसमें इंसर्ट कर दिया 3, 1/2, 6/13, 2/17। ठीक है। सेकंड तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सेकंड वे से आप कैसे कर सकते हैं, इनका आप एलसीएम ले लीजिए। तो 5/9 ये हो गया 4 और ये होगा 1/4 ये हो गया 9। एलसीएम कितना आया 36। ठीक है। तो अगर डिनोमिनेटर को 36 बनाना है तो जितने से मल्टीप्लाई नीचे करेंगे उतने से मल्टीप्लाई आप ऊपर करेंगे। ठीक है। तो ये बना 20/36 और ये बना 9/36। अब देखिए डिनोमिनेटर इसके सेम हो गए, तो डिनोमिनेटर सेम हो गए, कितने फ्रैक्शन कह रहा, 3 कह रहा। अब यहां आपको ये देखना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो क्या वो कहेगा कि 21/36 और आपका 19/36 और 17/36, इसमें ऐसे भी ये पूछ सकता है कि ये बताइए कि ये जो तीनों फ्रैक्शन दिए हैं क्या इसके बीच में आते हैं। ठीक। तो अब आप क्या करेंगे, आप ये समझ में 20 के बाद लिख दो जी नहीं ये बड़ा वाला हो गया, ये छोटा वाला हो गया। इसके बीच में जो नंबर आप फिलअप करेंगे वो 20 से लेस होगा, 20 से लेस होगा। तो 20 से लेस आप बैक में जाएं, आप मतलब 20 और 9 के बीच में होगा, 20 और 9 के बीच में होगा। तो 20 के बीच में कोई भी आप लिख दें, ये हो गया 19/36 और आप लिख लीजिए 15/36 और आप लिख लीजिए 14/36, 11/36। अब आप इसमें से मैच करें, देखें 21/36 आएगा इसके बीच में, नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो रेंज है वो 20 to 9 है। ठीक। मैक्सिमम वैल्यू इसकी 20 है और मिनिमम वैल्यू इसकी 9 है। अब अगर इसी में पूछ लेता कि 4/5 क्या इनके बीच में लाई करेगा, या 4/36 कह लो, 5 नहीं 36, क्या इनके बीच में लाई करेगा। अब आप बताएं लाई करेगा, नहीं लाई करेगा। क्यों नहीं लाई करेगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 20, मिनिमम वैल्यू 9, मतलब 9 से कम नहीं होना चाहिए और 20 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 4 क्या है, 4 9 से लेस है, 9 से लेस है, इसलिए 4/36 भी इसमें नहीं आएगा। अगर यहां ये चीज नहीं समझ में आ रही है तो आगे के क्वेश्चन में ये चीज समझ में आ जाएगी आपको। तो इसको चाहे ऐसे कर लें और चाहे ऐसे कर लें, जो आपको इजी लगे। बहरहाल दोनों चीजें आपको आनी चाहिए। जब इंसर्ट करने का कहेगा तो ये आप यूज करेंगे, और जब ऐसा हो कि कोई फ्रैक्शन दिया हुआ हो और उसको पूछे कि ये इसमें आता है या नहीं आता, तो इसके और भी तरीके हैं कि उस फ्रैक्शन को आप डेसिमल नंबर में चेंज कर लीजिए, इसके जो दोनों बाउंड्री कंडीशन दिए हुए, और उसके बाद आप पकड़ लीजिए। तो जब आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा तभी आप कोई भी तरीके से आप कर पाएंगे, वरना आप नहीं कर पाएंगे। इसमें आप आ जाए, इसको दोनों तरीके से हम लोग करके देखेंगे। कह रहा है इंसर्ट 2 फ्रैक्शन बिटवीन 3/4 एंड 4/5। तो 2 फ्रैक्शन आप इंसर्ट कर लें 3/4 और 4/5 में। तो एक बार इसको ऐड कर लें तो 7/9 हो गया। अब चाहे इसके बीच में ऐड कर लीजिए, चाहे इसके बीच में ऐड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी आप ऐड कर लीजिए। तो 11/14 ये क्या हो गया, ये 2 फ्रैक्शंस हो गए, इंसर्ट हो गया। अब अगर इसी में पूछ ले कि क्या 3 इन दोनों फ्रैक्शंस के बीच में लाई करता है या नहीं करता, इतना उसने इंसर्ट करना था, आपने कर दिया, कोई बात नहीं। अब ये पूछ रहा 3/20 और 4/20 क्या इन फ्रैक्शंस के बीच में लाई करता है या नहीं करता। आपको पता है कि किन्हीं भी 2 फ्रैक्शंस के बीच में इनफाइनाइट फ्रैक्शंस होते हैं। अब उनको आपका ये तो इंसर्ट कर दिया, इंसर्ट में आएगा तो ये रिटर्न में आएगा, ऑब्जेक्टिव में नहीं आएगा। ऑब्जेक्टिव में आएगा तो ये आएगा, जो फ्रैक्शन दे देगा और पूछेगा कि क्या ये इसके बीच में लाई करता है या नहीं करता। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 3/4 और 4/5 हम डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल के उसको इक्वल कर लेंगे। ठीक है। तो 4/5 का एलसीएम ये हो गया 20, 4/5 का एलसीएम 20। ठीक है। अब क्या करेंगे, तो हम डिनोमिनेटर में इसको 20 बनाना है, तो 4 × 5। अगर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर भी करेंगे हम। इसमें क्या करेंगे, 20 करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। अब ये कितना बना, ये बना 15/20 और ये बना 16/20। हमको डिनोमिनेटर को इक्वल कर लेना है, इतना हो गया। अच्छा ठीक, अब आगे आ जाए, 15/20 और 16/20। अब इनके बीच में 15 और 16 के बीच में कहीं आता है 3 और 4, 15 और 16 के बीच में 3/4 आता है। कैसे आप पकड़ पाए, क्योंकि यहां भी इसका भी डिनोमिनेटर 20 है और इसका भी डिनोमिनेटर 20 है। ठीक है। तो जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो अब आप कंपेयर करिए कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू कहां गई, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 16,
इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है 15। मतलब कि अगर डिनोमिनेटर 20 है तो न्यूमरेटर 15 से लेस नहीं होना चाहिए और 16 से मोर नहीं होना चाहिए, 16 से मोर नहीं होना चाहिए। तो अब आप देखें 3, इसका न्यूमरेटर 3, इसका न्यूमरेटर 4। तो अब 3 कहां आएगा, ये 15 से पहले आएगा और 4/20 ये भी 15 से पहले आएगा। मतलब क्या हुआ कि 3/20 और 4/20 इसके बीच में नहीं है, 15/20 और 16/20 के बीच में। तो मतलब क्या हुआ, मतलब यह हुआ कि 3/20 और 4/20 3/4 और 4/5 के बीच में लाई नहीं करना। ठीक, अब इसको देख लें, कह रहा 5/12 5/12 और 3 1/4। तो हमने आपसे क्या कहा, हमने आपसे यह कहा कि जैसे ही मिक्स फ्रैक्शन आपको मिले वो तुरंत आप उसको इम्प्रॉपर बना लीजिए। तो इम्प्रॉपर बना लीजिए, तो ये हो गया 13/4। अब क्या करेंगे, आप चाहे तो आप ऐसे इंसर्ट कर दें, कोई बात नहीं है, इंसर्ट कर दें आप। तो ये हो गया 5/12, अगला ये हो गया 18/16 और ये हो गया 13/4। इसको आप चाहें तो रिड्यूस कर लें। ठीक, तो क्या बना 5/12, 9/8 और 13/4। अब आप चाहे इसको ऐड कर लें फिर से, चाहे इसको कर लें, जिसको आपकी समझ में आए। हम कहीं भी आप ऐड कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। 9/8 लिख लें, चले इसको ऐड कर लें, तो ये हो गया 22/12 और लास्ट में है 13/4। ठीक है, ये रिड्यूस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 2 11 2 6। ठीक है, तो ये बना 5/12, 9/8, 11/6, 13/4। 13/4 को आप चाहे तो ऐसे कर लें, 3 1/4, 3 1/4। तो 5/12 और 3 1/4 के बिटवीन में 9/8 और 11/6 टू फ्रैक्शन हमको इंसर्ट करना था, हमने 2 इंसर्ट कर दिया। अब अगर आपको ये चाहिए कि डिनोमिनेटर को आप इक्वल करके या एलसीएम निकाल के ठीक करना चाहें, बिल्कुल आप कर सकते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना के, वो भी सही है। तो 5/12 लिख लें आप, लेकिन इसको आपको चेंज करना पड़ेगा 13/12। तो ये तो 12 है, 12 और 4 का एलसीएम 12 हुआ। ठीक है, तो 4, अब आप देखें 4 को 12 बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5/12 और इसको किया 3 से मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 12, तो 3 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बना 5/12 और ये बना 39/12। तो अब आप चाहे जितने फ्रैक्शन लिख लें, इसमें एक फायदा यह है चाहे जितने फ्रैक्शन आप लिख लें, और अगर ये भी पूछता है कि क्या ये लाई करता है बीच में या नहीं करता, तो आप कर लेंगे। तो कितना आया 5 और 39। अब आप लिख लीजिए 7/12, 9/12। अब 5 और 39 के बीच में जितने भी होल नंबर है सबको लिख दीजिए और सबके डिनोमिनेटर को लिख दीजिए, सबके डिनोमिनेटर को लिख दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसी क्वेश्चन में इसमें अगर वो दे के पूछता जैसे 3 और 4, ठीक है, कि क्या 3/4 इनके बीच में है कि नहीं है, लाई करता है कि नहीं करता, तो आप इस मेथड से नहीं निकाल पाएंगे कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को जोड़ जोड़ के आप करते जाए, तो बहुत टाइम टेकिंग होगा, कोई एक नंबर आएगा 3/4। तो उससे अच्छा देखिए 3/4 आया बीच में, हाँ आया, ठीक है, 3/4 बीच में आया। या ऐसे जान लें आप 3/4 है तो 12 बना लो, तो ये हो गया 9/12, 9/12। तो 9/12 इसमें है कि नहीं है, ये है, तो मतलब 3/4 इन दोनों के बिटवीन में लाई करता है। तो दो चीजें आप जान पाए कि किन्हीं भी दो फ्रैक्शन के बीच में फ्रैक्शन को इंसर्ट करना, और कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है और हमसे ये पूछ रहा है कि क्या ये फ्रैक्शन इन दोनों फ्रैक्शंस के बीच में लाई करता है या नहीं करता, तो दोनों तरीके से आप उसको निकाल सकते हैं। सबसे इजी वे क्या है कि डिनोमिनेटर सेम कर दीजिए, डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लीजिए, उसके बाद उसके बीच में आप फिट कर दीजिए। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। खाली हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग जैसे इंसर्ट करना फ्रैक्शन को जान गए, उसके बाद अरे हम फुल के कुप्पा हो गए कि अब हम तो उखाड़ लेंगे, अब हम तो कर लेंगे। लेकिन आप क्वेश्चन के ट्विस्ट को समझिए, कैसे एग्जामिनर क्वेश्चन को ट्विस्ट करता है, आपसे कैसे जानना चाह रहा है कि आपका इसमें कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है कि नहीं क्लियर। आइए इसमें देखते हैं, इसमें हम क्या करेंगे, क्या पूछ रहा है, पहले इसको समझिए। जैसे अगर हम आपसे कहें कि 4 और 8, अभी तक हम क्या सीखे कि 4 और 8 के बीच में 2 नंबर्स, 3 नंबर्स, 4 नंबर्स, कुछ भी लिखिए कोई बात नहीं, ठीक है। 4 और 8 के बीच में हमने कहा आपसे एक नंबर लिख लीजिए, तो यहाँ आपने 5 लिख लिया। हमने कहा 2 लिख दीजिए, आप 5 की जगह 6 भी ले सकते थे।
6 की जगह पे आप 7 भी लिख सकते थे, एक ही नंबर तो पूछ रहा है इनके बीच में। ठीक, यहां तक लिख लिया। अब ये कह रहा है फ्रैक्शन मिड पॉइंट। अब ये नहीं कह रहा कि कोई एक नंबर आप इंसर्ट कर दीजिए, अब वो ये कह रहा है कि 4 और 8 का जो मिड पॉइंट है उसके बिटवीन, उसके बीच में एक नंबर इंसर्ट करिए। ऐसा नंबर हो जो इनके बीच में लाई करता हो। आप पहले इसको समझिए। 4 और 6, 4 और 6 के बीच में कौन सा नंबर होगा? वैसे इसके बीच में तो इनफाइनाइट नंबर होंगे, बट वो पूछ रहा है मिड पॉइंट या हाफ वे। यहां देखिए, आप दो तरह से पूछता है, मिड पॉइंट और हाफ वे। इनके बीच में एक नंबर आप इंसर्ट करिए जो मिड पॉइंट पे लाई कर रहा हूं। तो इनके बीच में मिड पॉइंट पे, इनके बीच में जो नंबर है वो क्या है? 5 है। आया कहां से? इसको ऐड कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। कितना हो गया? 5। 10/2 और 5। ठीक, आया ना 5। तो अब जब हम नंबर्स में अगर हम इसको इंसर्ट करेंगे तो वो फ्रैक्शन में पूछता है, नंबर्स में नहीं पूछता। इसमें दो तरह क्वेश्चन बनते हैं, खाली लैंग्वेज का खेल है, बाकी चीज वही है। क्या कह रहा है? राइट अ फ्रैक्शन हाफ वे बिटवीन ईच पेयर। अब वो चाहे मिड पॉइंट पे पूछे या मिड वे बोले, मिड पॉइंट पूछे या हाफ वे बोले, बात दोनों की एक ही है। ठीक है, अब क्या करेंगे? ये आपका हो गया 8/6 और 10/4। ठीक, अब इसमें सबसे पहला काम जो हमको करना होता है वो ये करना होता है कि हम उसके डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, एलसीएम लेके। बिना डिनोमिनेटर को इक्वल किए, सेम किए आप नहीं कुछ करेंगे। तो देखिए 6 और 4 का एलसीएम कितना हो गया? 12। तो 12 का मतलब कि डिनोमिनेटर में 12, 2 से मल्टीप्लाई इसमें किया तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको 12 बनाने के लिए डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, बन गया। अब आप ऐसा नहीं करिएगा कि इसको रिड्यूस कर दीजिएगा। अब ये हो गया 16/12 और ये हो गया 30/12। ठीक, दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल गए। अब क्या करेंगे? मिड पॉइंट के लिए वहां आपने क्या किया था? वहां आपने ये किया था कि दोनों नंबर्स को आपने ऐड करके और 2 से डिवाइड कर दिया था। बस वही काम यहां भी करना है कि 16 और 30 को ऐड करके डिवाइड कर दीजिए। तो 16 और 30 कितना हो गया? 46। कितना हो गया? 46। अब 46 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 23। अब ये मिड पॉइंट पे क्या मिला आपको? 23/12। ठीक, मतलब क्या हुआ कि अगर हम नंबर लाइंस आपने पढ़ा होगा तो अगर ये हो गया आपका 60 मैक्सिमम, ये इधर ज्यादा, ये बड़ा है ना, ये बिग है, ये हो गया आपका 10/4 और ये हो गया 8/6। इसके मिड पॉइंट पे जो फ्रैक्शन होगा वो होगा 23/12। 23/12। ये इसके इस क्वेश्चन के ये कहने का मतलब है। अब आपके समझ में ये नहीं है, ये एक कंफ्यूजन वाली चीज है। अब मान लो यहां तो हमने ऐड कर दिया तो कैंसिल हो गया। कभी कभी ऐसा होगा कि इसको ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल में आएगा, पूरा का पूरा डिवाइड नहीं होगा। उस केस में हम क्या करेंगे? अभी अगले क्वेश्चन में हम करके देखते हैं उसको। इसको समझ पाए? पहले क्या करेंगे? डिनोमिनेटर को इक्वल कर लेंगे। कैसे इक्वल करेंगे? एलसीएम लेके। ठीक, फिर जितने से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उतने से ऊपर करेंगे। फिर क्या करेंगे? फिर दोनों न्यूमरेटर्स को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, 2 से डिवाइड कर दिया। अब वही फिर फ्रैक्शन लिख देंगे और वही उसके मिड पॉइंट का फ्रैक्शन होगा। यहां तक ठीक। अब हम देखते हैं अभी अगले क्वेश्चन में कि जिसमें डिवाइड करने पे आपको डेसिमल में नंबर डिवीजन आता है, फिर क्या करेंगे उसमें? अब 2/5 और 5/10, 2/5 और 5/10। आपको लग रहा होगा कि इसको आप कट कर दीजिए। अरे कट कर देंगे तब भी आप एलसीएम लेके फिर इक्वल करेंगे तो बात वही आएगी, रिड्यूस करने का यहाँ कोई फायदा नहीं है। तो देखिए ये 2 है, ये 10 है, एलसीएम इनका 10 हुआ, मतलब इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी 10 होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई ऊपर भी करेंगे तो ये क्या हो गया? 4/10 और 5/10। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब हम क्या करेंगे? अब हम ये करेंगे, न्यूमरेटर को ऐड करिए। तो 4 + 5 9 और 9 का हाफ 4.2। आप दिक्कत हुई वही जो अभी इसके पिछले वाले क्वेश्चन में हम आपसे कह रहे थे कि अब डिवाइड किए तो 4.5 डिवीजन नहीं हो गया, डेसिमल में आ रहा। तो अब जबरदस्ती आप ना लिखिएगा ना कि 4.5/10। ठीक है, इसको आप हटा के फिर आप 100 करेंगे। फिर आप करिए 1/9 और ये हो गया 9/20। ऐसे भी चाहे तो आप कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, लेकिन अभी देखते हैं अब क्या करेंगे हम। अब डेसिमल आ गया। अब देखिए फिर क्या करिए कि इसके न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई करिए और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करिए। तो अगर इधर किया है तो इधर भी करना पड़ेगा आपको।
क्योंकि हमको हर हाल में डिनोमिनेटर को सेम रखना है। तो ये हो गया 8 और ये हो गया 10, ये हो गया 20, ये हो गया 20। अब इसको ऐड करिए, ऐड करिए आप, ये हो गया 18, 8 + 10 18, 18 का हाफ या 18 का हाफ कितना हो गया 9, तो 9/20, 9/20, ये इसका क्या हो गया फ्रैक्शन, कहां हाफ में। अब इसको आप देखें, यहां भी 9/20 है, तो इसको इसलिए कह रहे थे ना कि 2 से मल्टीप्लाई आप कर लें, 2 से मल्टीप्लाई, या डेसिमल वाला आप वहीं छोड़ दें फिर ऐसा कर लें, इसलिए ना कि डेसिमल वाला कॉन्सेप्ट अभी आपको हमने बताया नहीं है। अगर डेसिमल वाला कॉन्सेप्ट बताया होता तो आप कुछ नहीं करते, तुरंत इसको फ्रैक्शन बनाओ, खेल खत्म, ठीक। तो इसमें आप समझने की कोशिश करिएगा कि अगर इंसर्ट करने कह रहा तो कैसे करेंगे, कोई फ्रैक्शन दे करके पूछ रहा है क्या इसके बीच में लाई करता है कि नहीं करता, तो हम कर लेंगे। मिड वे या हाफ वे पे जो फ्रैक्शन वो पूछ रहा है कितना होगा, उसको भी हम कर लेंगे। अब आते हैं कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स, एक आध हम करके देख लेते हैं। अब देखिए इसमें पूछ रहा है फाइंड द फ्रैक्शन दैट इज हाफ वे बिटवीन ईच पेयर ऑफ फ्रैक्शन। तो अब इसमें कुछ करना नहीं है, देखें आप क्यों नहीं कुछ करना है, हम आपको बता रहे हैं। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो जैसे ही आपको मिल जाए दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को ऐड कर दीजिए, 5 3 और 5 8, 8 का हाफ 4, तो ये कितना हो गया 4/8। कुछ नहीं करना, आप क्वेश्चन को देखते ही लगा दे। इसमें देखें डिनोमिनेटर से 5 और 1 6, 6/9 ऐसे होगा नहीं, 5 1 6, 6 का हाफ ये हो गया 3, 3/9, 3/9। अब आप चाहे तो इसको रिड्यूस कर ले, 4 1 जा 4, 4 2 जा 2, 4 2 जा 8, 1/2, इसको भी आप रिड्यूस कर लें, कोई दिक्कत की बात नहीं, 1/3 इसके मिड पॉइंट पे होगा। अब इसमें आप थोड़ी देर 5 सेकंड वीडियो को पॉज करके और उसके बाद इसको लगाने की कोशिश करें, देखें आपसे लगता है कि नहीं लगता। क्या करेंगे इसमें, देखें हमको इसमें करना यह है कि अब देखो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है नहीं सेम, हमको सेम करना है, तो क्या करेंगे इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए नीचे, तो ये हो गया आपका, ये हो गया 9 और ये हो गया आपका 3 और ये हो गया 7/9। अब इसको हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे, 3 और 7 10, 10 का हाफ 5, 5/9, ये इसके मिड पॉइंट का हो गया। ऐसे इसमें लिख लीजिए ये 12 है ये 4 है, तो 4 और 12 कैल्शियम 12, इसको 12 बनाइए, तो 3 से नीचे मल्टीप्लाई 3 से ऊपर, तो ये बना 3 12 7 12, 3 7 10, 10 का हाफ 5, 5/12। एक लाइन का आंसर है, कुछ करना है नहीं आपको। अब वही जो लाई करने वाला आपको बताया था कि कैसे आप खोजेंगे कि कोई भी फ्रैक्शन दिए गए फ्रैक्शन के बीच में लाई करता है या नहीं करता। क्या कह रहा है कि आर, देखो ये इसका हमने अलग से एक हेडिंग बना दी, चेकिंग फ्रैक्शन दैट लाइज बिटवीन। ये चेक करना कि दिया गया फ्रैक्शन दिए गए फ्रैक्शन के बीच में लाई करता है या नहीं करता। ये कह रहा है आर 5/18, 11/18 और 1/2 लाइंग बिटवीन 1/3 एंड 7/9। आप कैसे चेक करेंगे, अच्छा ठीक, अब आप देखिए यहां कितना है 18, कितना है 18, तो हमको क्या करना है, हमको 1/3 और 7/9 इसी के बीच में तो चेक करना है, 1/3 और 7/9 के बीच में चेक करना है कि ये फ्रैक्शन लाई करता है या नहीं करता, ठीक। तो किसको चेक करना, 18, जिसका डिनोमिनेटर 18 है, तो हम क्या करेंगे, जो फ्रैक्शन हमको दिए हुए हैं जिनके बीच में हमको चेक करना है उनका भी डिनोमिनेटर 18 होना चाहिए, तभी तो आप चेक कर पाएंगे इजिली, और नहीं तो आप नहीं चेक कर पाएंगे। बहुत बुद्धि लगाएं आप, सबको डिवाइड करें, सबको क्या करें, डिवाइड करें। तो उससे अच्छा क्या है, देखिए 18 है तो 3 में कितने से मल्टीप्लाई कर दें कि 18 आ जाए 6, 9 में कितने से मल्टीप्लाई कर दें कि 18 आ जाए 2 से, तो अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 2 से, यहाँ 6 से किया है तो ऊपर भी 6 से। अब ये क्या बना 6/18 और ये बना 14/18, ठीक है। अब हमको देखिए डिनोमिनेटर दोनों के सेम हो गए, डिनोमिनेटर कितने हो गए, दोनों के सेम हो गए। तो अब एक चीज है कि ये नहीं बन रहा, इसको भी 18 होना चाहिए 1/2, ऐसा नहीं है कि मिस प्रिंट हो गया, ऐसा नहीं है, ये 2 है तो यहां अगर हम 9 से कर दें तो ऊपर भी 9 आ गया, ठीक। हमको डिनोमिनेटर सबके सेम इधर भी कर लेने इसके इक्वल, तब हम चेक करेंगे 18 आ गया। अब देखिए 6 से मोर होना चाहिए और 14 से लेस होना चाहिए, क्या डिनोमिनेटर 6 से मोर और 14 से लेस, क्यों, क्योंकि ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है और ये इसकी मिनिमम वैल्यू है। 6 से अगर कम होगा तो इधर आएगा, मतलब बीच में नहीं आया, और 14 से ज्यादा हो गया तो इधर जाएगा, इसके हमको इसी बीच में चेक करना है, ठीक है। तो 5 कहां है, देखिए 5/18, 5/18 जाहिर सी बात है इधर होगा, हमको चेक कहां करना है, इधर चेक करना है, तो ये नहीं होगा, 5/18 इनके बीच में लाई नहीं करेगा। अब हम 11 पे आ जाते हैं, 9 11
जाहिर सी बात है 14 से 11 कम है और 6 से मोर है, ये इसके बीच में आएगा। 9 को हम देख लें, 9 बाई, अच्छा ये 9 बाई 18 हो गया, मतलब 1/2 ही है ना, तो 9 कहां होगा, वो भी 6 बीच में होगा, 6 से मोर और 14 से कम। 9 क्या है, 6 से मोर है और 14 से कम है। तो इस तरह हम चेक करते हैं। देखिए 5/18 नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि 6 से लेस हमको न्यूमरेटर नहीं चाहिए और 14 से हमको मोर न्यूमरेटर नहीं चाहिए। कब, जब डिनोमिनेटर 18 हो तब। ठीक है, ये आप कहते हैं ये हो गया 28 और ये हो गया 36, तो आप कहें ये भी तो आना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है, सिमिलर डिनोमिनेटर को बना करके ही हम देखेंगे कि ये इसके बीच में लाई करता है या नहीं करता। समझ गए इसको? ठीक, आगे चलो। इसको थोड़ी देर आप अपने मन से ट्राई करो, वीडियो को पॉज करके, क्या क्या आप इसको कर पाते हैं नहीं कर पाते। कह रहा 1/2 और 3/4 के बीच में क्या ये दोनों लाई करते हैं? ठीक, कितना, किसको हमको चेक करना, जिसको हमको चेक करना उसका डिनोमिनेटर 8 है। तो मतलब क्या हुआ कि हमको जिसके बीच में चेक करना है उसका भी डिनोमिनेटर 8 करना पड़ेगा। तो 8 यहां कब आएगा, जब इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये 8 यहां कब आएगा, जब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 क्यों लिया, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 8 है। जिसको हमको चेक करना है किसके बीच में है कि नहीं, उसका डिनोमिनेटर ही हमको देखना है। तो अगर यहां 4 से किया तो ऊपर भी हमको 4 से मल्टीप्लाई, यहां 2 से मल्टीप्लाई तो यहां भी 2 से मल्टीप्लाई। अब ये क्या हो गया 4/8 और ये क्या हो गया 6/8। ठीक, अब जितनी वैल्यूज होनी चाहिए वो 4 और 6 के बीच में होंगी, मतलब 4 से ज्यादा होनी चाहिए और 6 से कम होनी चाहिए। अब इसमें देखें 5 क्या है, न्यूमरेटर 4 से मोर है, जाहिर सी बात, और 6 से कम है, तो ये तो आएगा। अब ये देखिए ये क्या है, ये 7 है, तो 7 मतलब ये इधर गया ना, 7/8 आपकी बाउंड्री ये है, ये है, तो एक तो बाहर चला गया ना, हमको इसके अंदर का चाहिए, तो अगर ये बाहर चला गया तो ये है नहीं। अगर इसी क्वेश्चन में वो पूछता कि क्या 1/8 आएगा, तो 1/8, 1 किधर होगा, 4 के इधर होगा, इधर आएगा 1/8, मतलब वो इसकी बाउंड्री से ये बाहर हो गया 7/8, तो 1/8 भी इसके मिडमीन में या बिटवीन में नहीं आएगा। ठीक है, तो हम चीजों को ऐसे ही चेक कर लेंगे। अब था ये, अगले लेक्चर में हम बात करेंगे लैडर फ्रैक्शन की, कि उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं अगर उसके क्वेश्चन आ जाते हैं तो इस पहले आप चीजों को समझे कि इस तरह के फ्रैक्शन को बोलते क्या है। देखिए ये 5 चला, फिर इसके नीचे ये, फिर इसके नीचे, तो हमारी समझ में नहीं आएगा कि हम इसको करेंगे क्या। तो इसको जो सॉल्व करने का तरीका हम मोटा मोटा आपको एक हिंट दे रहे हैं कि जब कभी भी इसको सॉल्व करिएगा करना तो हमेशा नीचे से 35 से शुरू करना। ऐसे पहले इसको करना, तो 4 2 जा 8 और 1 9, यहां हो गया 9/4। अब आपको बताया था कि ऐसे अगर लिखा है, ये आपकी रेफरेंस लाइन है, तो ये कहां जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो ये बना y/x, मतलब 4 कहां गया, ऊपर गया, तो 4 गया ऊपर, 9 इधर और 3 है। अब यही काम ऐसे करते चले जाएंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। बहरहाल इसकी हम एक ट्रिक भी बताएंगे पहले कॉन्सेप्ट को सिखाने के बाद, कि इसको कैसे आप पलक झपकते कर ले जाएंगे। तब तक हमारे साथ आप बने रहें, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, आपकी समझ में आया हो, आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हुआ हो, तो आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।